You are watching Time Travels with Truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा का दिन मुबारक हो। अपनी दुआओं में मुझे स्पेशल याद रखना है आपने। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं जुम्मा की फ़जीलत के बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी, वीडियो पोस्ट करूँगी। तो आज मैंने वही कोशिश की है छोटी सी। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी और आपने मेरी ये वीडियो दिल से देखनी है, दिल से सुननी है और आगे भी लोगों तक शेयर करनी है, ताकि हमारी थोड़ी सी नेकी, हमारी थोड़ी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव लाती है तो हमें भी उसका सवाब मिल सके और आगे जिस तक ये पैगाम पहुंच रहा है उसकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाए। तो कभी आपने सोचा है कि अगर आपको सिर्फ एक दिन ऐसा मिल जाए जिसमें की गई दुआएं फ़ौरन अर्श तक पहुँचती हों, जिस दिन फरिश्ते आपके दरवाज़ों पर रहमतों की झोली लिए खड़े हों, अगर आप उसी दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो आपके लिए कब्र के अंधेरे नूर में बदल जाएं। जी हाँ, वो दिन है जुम्मा, रब का ख़ास दिन, मग़फ़िरत का दिन, क़ुर्ब इलाही का दिन। इस दिन की फ़जीलत ये है कि कुरान मजीद में भी जुम्मा के दिन का ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, जब जुम्मा की नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो दुनियावी कारोबार छोड़ दो और फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। क्या हम वाक़ई दौड़ते हैं या दुनियावी मसरूफ़ियात हमें रब के बुलावे पर भी गाफिल रखती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर एज़ अ हाउसवाइफ़ सोचूँ तो हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी हमारे काम होते हैं। हम जुम्मा के दिन का कौन सा ख़ास एहतमाम करते हैं या कौन सा हम सूरत काफ़ पढ़ रहे होते हैं, सूरत जुम्मा पढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा कुरान पाक की तिलावत हमसे रेगुलर नहीं होती। तो जुम्मा के दिन के बारे में तो और ये कम आते हैं। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे। हदीस की रोशनी में भी जुम्मा की फ़जीलत बयान की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है वह जुम्मा का दिन है। उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन ज़मीन पर उतारे गए। तो आप खुद सोचें इस दिन की फ़जीलत क्या होगी। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। यानी इस दिन दरूद पढ़ने से सिर्फ सवाब नहीं, बल्कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश भी किया जाता है। तो अगर हम इस हदीस मुबारक को सोचने बैठने तो कितना मज़ा आता है ये सोच कर के हमारे नाम के साथ हमारे नाम के साथ हमारी वालदा के नाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुरूद शरीफ पहुँचाया जाता है। तो सोच के कितना मज़ा आता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक भी दे इंशाअल्लाह। अच्छा, जुम्मा के दिन की कुछ सुन्नतें और मसनून अमाल हैं, यानी वो अमल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन करते थे, वो मैं आपको बयान करती हूँ। जुम्मा एक आम दिन बिल्कुल नहीं है, ये इबादत, पाकीज़गी और अल्लाह ताला के ताल्लुक़ को मज़बूत करने का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ये थीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते थे, साफ़ लिबास पहनते थे, खुशबू लगाते थे, मिसवाक करते थे, मस्जिद जल्दी चले जाते थे जुम्मा के दिन, खुतबा खामोशी से सुनते थे, सूरत काफ की तिलावत करते थे, दुरूद शरीफ की कसरत। ये सब अमल एक सच्चे आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। यानी गुस्ल करना, साफ़ लिबास पहनना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, जल्दी मस्जिद जाना, खुतबा खामोशी से सुनना, सूरत काफ की तिलावत करना, दुरूद शरीफ की कसरत करना, ये सब पहचान है एक सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पाक हमें इस पर भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, जुम्मा के दिन के बारे में हदीस मुबारक भी है। हदीस मुबारक के कबूलियत की एक घड़ी होती है। हदीस मुबारक में है कि जुम्मा के दिन एक ख़ास घड़ी है जिसमें बंदा जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फ़रमाता है। उलमा फ़रमाते हैं कि ये घड़ी असर और मगरिब के दरमियान होती है। तो क्या हम उस घड़ी को ज़ाया कर देते हैं या अल्लाह के सामने झुक कर आँखों में आंसू लेकर दुआ मांगते हैं? जुम्मा और कब्र की रोशनी। जुम्मा का दिन सिर्फ ज़िंदगी में बरकत नहीं लाता, बल्कि मौत के बाद भी रोशनी लेकर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुम्मा या जुम्मा की रात को वफ़ात पाता है, वो उस रात कब्र के अज़ाब से महफूज रहता है। सोचिए कितनी बड़ी बख्शिश है। बस जुम्मा के दिन रब से जुड़ कर अपना मामला साफ़ कर लीजिए। शायद ये ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा हो, क्योंकि ज़िंदगी का तो एक लम्हे का भरोसा नहीं। मैं एक जगह पोस्ट पढ़ रही थी तो उसमें था कि जुम्मा के दिन के बारे में था कि रूह को झंझोड़ देने वाला पैगाम था मेरे नज़दीक वो। उसमें था कि ए गाफिल इंसान, कितने जुम्मे गुज़र गए बग़ैर दरूद के, बग़ैर सजदे के, बग़ैर तौबा के। कब तक? आज फ़ैसला करो, इस जुम्मा को अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ बनाएं। अपनी रूह को जगाएं, अपने दिल को नरम करें, अपने रब से लौ लगाएं।
آئیے انشاءاللہ اس جمعہ پر دل سے درود شریف پڑھیں، سورۃ کاف کی تلاوت کریں، نماز جمعہ کی مکمل تیاری کریں، آخری گھڑی میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں جمعہ صرف ایک دن نہیں، یہ بخشش کا پیغام ہے، یہ قبر کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دینے والی ساعت ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ میرا پیغام بہت سی اور امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ پیغام کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں مجھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔